नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं कुछ ऐसे बिंदुओं को लेके जो सामुद्रिक शास्त्र या हस्तरेखा में बेहद अहम है। देखिए, हम लोग हरदम रेखा की बात करते हैं। हाथ की रेखा मतलब ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। रेखा समय पे बदलती है, उंगलियां वैसी की वैसी ही रहती हैं। रेखाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। मेजर रेखाएं अगर कहा जाए, बहुत लंबा समय लगता है बदलने में। छोटी छोटी रेखाएं आप देखते होंगे कि 6 महीने में, 1 साल बाद जो है धीरे धीरे वो चेंज होती जा रही हैं। कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, जैसे जीवन रेखा हो, हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, विवाह रेखा हो, भाग्य रेखा हो, ये मेजर रेखाएं कहलाती हैं। मेजर रेखा का मतलब 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, तब जाके कहीं ना कहीं बदलती हैं। उंगलियां वैसी की ही वैसी रहती हैं। उंगलियों से संबंधित कुछ चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। किस तरीके से उंगलियों से धन की स्थिति को देखा जाता है कि बचपना अच्छा होगा, क्या बचपने में संघर्ष होगा, जवानी अच्छी होगी कि जवानी में संघर्ष होगा, या फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा अच्छा या संघर्ष। इन चीज़ों को उंगलियों से भी देखा जाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको उंगलियां। ये आपकी जो है बुध की उंगली, ये सूर्य की उंगली, ये शनि की उंगली, ये गुरु की उंगली और ये अंगूठा। देखिए, अगर मैं कहूं कनिष्ठा और अनामिका, अनामिका मतलब ये उंगली होती है, सूर्य वाली उंगली। मैं सीधे शब्दों में आपको बोलूंगा कि सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली, ठीक है, तर्जनी अनामिका, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सूर्य की उंगली और बुध की उंगली, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, और अनामिका, बुध की उंगली और सूर्य की उंगली हमें बुढ़ापा दिखाती है कि जातक का बुढ़ापा कैसा होगा रेखाओं के साथ में। एक बात, अगर मध्यमा की बात करें, मध्यमा और अनामिका, अनामिका मतलब आपकी तर्जनी, ठीक है, मध्यमा और तर्जनी, तर्जनी किसे कहते हैं? गुरु की उंगली को। गुरु की उंगली ये है और मध्यमा आपकी जो है ये है, जिसे हम लोग कहते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली और गुरु की उंगली बचपन को दिखाती है। जैसे मैंने कहा, छोटी उंगली और सूर्य की उंगली अगर कहा जाए युवावस्था को दिखाती है। मध्यमा और तर्जनी आपकी जो है कहीं ना कहीं बचपन में आर्थिक स्थितियों को दिखाती है। उंगलियों में अगर गैप है बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि धन नहीं आएगा। धन एक सामान्य है, सामान्य प्रक्रिया है, धन का रोटेशन जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर उंगलियों में गैप है तो धन ऐसे लोगों के पास रुकता नहीं है। रुकने में दिक्कत, धन आएगा और एक तरफ से निकल जाएगा। उंगलियां अगर गुथी हैं तो बेहद अच्छा, कहते नहीं है, ऐसे करके आप जब देखेंगे तो आपकी उंगली में गैप तो नहीं है। अगर गैप नहीं है तो जीवन पर्यंत आपके पास धन रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उंगलियों के पर्व अगर लंबे हैं, उंगलियां लंबी हैं, उनके पर्व लंबे हैं, तो भी एक अच्छा संकेत होता है। धन इत्यादि चीज़ों में, जीवन में सुखों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा कहा जाता है। मध्यमा, अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, उंगलियों में भी बहुत सारे बिंदु हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से समय समय पे भेजता रहूँगा। ये आपकी जो है सूर्य की उंगली, मध्यमा इसे कहा जाता है, सूर्य की उंगली इसे कहा जाता है। मध्यमा के बराबर अगर सूर्य की उंगली हो, मतलब शनि की उंगली के बराबर सूर्य की उंगली हो, ऐसे लोग उग्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं बड़े घमंडी कह लीजिए या फिर कह लीजिए गुस्सैल होते हैं, और जीवन में एक समय ऐसा आता है बहुत हाइट तक पहुंचते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर दब जाते हैं। वो वाली स्थितियां ये पैदा करता है। अगर उंगलियां लंबी हैं, आपकी उंगलियां लंबी हैं, ठीक है, शरीर के अनुपात में उंगली लंबी है, ऐसे में कहा, और उंगलियों में गांठ बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है, कोई बात नहीं। उंगलियों में गांठ है हल्की फुल्की सी, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गांठें, गांठें ये होती हैं जहाँ पर उंगलियाँ मुड़ती हैं, उस जगह पे हम लोग गांठ निकली होती है, उसको गांठ कहते हैं। अगर गांठ दिख रही है, उंगलियाँ लंबी हैं, तो भी ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धनी होगा। पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा दिखाता है, पैसे के लिए ये अच्छा संकेत कहा जाएगा। सूर्य की उंगली अगर लंबी है, सामान्यतः अगर इसके बराबर पहुंच रही है तो अच्छा भी है, खराब भी है। अगर
ठीक ठाक सी लंबी है, यहाँ तक आ रही मान लीजिए, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएगा। अगर उसके साथ में सूर्य की उंगली ना बुध की तरफ भागे ना शनि की तरफ भागे, एक सीधी हो उंगली, ये बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा। अनामिका जिसे हम लोग कहते हैं सूर्य की उंगली, अनामिका का तीसरा पर्व अगर लंबा है, अनामिका का तीसरा पर्व मतलब ये हिस्सा, अनामिका का तीसरा पर्व अगर लंबा है, ऐसे लोग भी जीवन में खूब धन कमाते हैं, अच्छी धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये अनामिका मतलब सूर्य की उंगली को कहा जाता है। तीसरा पर्व मतलब सबसे ऊपर वाले पर्व को तीसरा पर्व कहते हैं। अगर ये लंबा है तो कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात और मैं यहाँ कहूँगा, जिन लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा, वो लोग सीधा सीधा बोलते हैं, वो लोग बड़ा कड़वा बोल देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जीवन में सीधा अंगूठा आदमी को गिराता है। गिराने का मतलब जो होगा मुंह पे बोल देंगे, ठीक है, अच्छा भी है खराब भी है, कम से कम जो है अपने अंदर जो है जो चीज़ें हैं वो निकाल के बाहर कर दिया, वो गलत नहीं कहलाएगा। एक बात और मैं जाते जाते कहूँगा, जीवन रेखा से जितनी रेखाएं छोटी छोटी सी निकलती हैं ये सफलता को दिखाती हैं, ये सफलता है। अगले वीडियो में उंगलियों से संबंधित, आने वाले समय में उंगलियों से संबंधित और भी जानकारी दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।